हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में, जो कि क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट और बोर्ड्स दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले बेसिक फीचर देखेंगे एनिमल किंगडम के। तो एनिमल किंगडम अगर हम बात करें तो R.H. विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसमें जो हमें लास्ट में दिया गया है वो है हमारा एनिमल किंगडम। तो जो एनिमल किंगडम होता है उसका सेल टाइप होता है यूकैरियोटिक, मतलब इनके पास क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा। सेल वॉल इनके पास एब्सेंट होती है, इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। अगर इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये वेरी करते हैं फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन सिस्टम। इनके टिश्यू लेवल भी होता है, ऑर्गन लेवल भी होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी होता है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर अपन न्यूट्रिशन की बात करें तो ये प्योरली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दे आर डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स एज ओवर मिलियन ऑफ स्पीशीज़ आर डिस्क्राइब टिल नाउ। क्योंकि अभी तक इतनी मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ डिस्क्राइब हो चुकी है एनिमल्स की, तो हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है ताकि हम उनको अच्छे से डिवाइड करके हम पढ़ सकें। तो उसका बेसिस क्या है, हम क्लासीफाई कैसे करेंगे अब। तो क्लासीफाई करने के लिए हम कुछ फीचर्स देखेंगे, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम एक वन बाय वन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासीफाई हम करते हैं एनिमल किंगडम को 11 फाइलम्स में, और उसमें से जो हमारे टोटल 10 फाइलम्स होते हैं वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, और बाकी हमारा जो एक फाइलम होता है वो कॉर्डेट होता है। तो बेसिकली कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस होता है। जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं नोटोकोड। जो नोटोकोड होता है वो बेसिकली एक मीजोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर होता है, वो इनके पास होता है कॉर्डेट्स के पास, और नॉन कॉर्डेट्स के पास वो स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। मैं आपको नोटोकोड के बारे में भी आगे और डिटेल में बताऊंगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि नॉन कॉर्डेट्स हमारे पास 10 फाइलम है टोटल, और कॉर्डेट हमारे पास टोटल एक फाइलम है। तो हमारा सबसे पहला फाइलम है पॉरीफेरा, सेकंड हमारा फाइलम है सीलेंट्रेटा नाइडेरिया, थर्ड हमारा फाइलम है टीनोफोरा, फोर्थ हमारा है प्लेटीहेलमिंथिस, सिक्स्थ हमारा है एस्कहेलमिंथिस, और सिक्स्थ हमारा है एनालिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। हम आने वाले लेक्चर्स में सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारा बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का। सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि हमें पता है कि एनिमल किंगडम के सारे ही मेंबर मल्टी सेलुलर होते हैं, इसमें कोई भी यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे आते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर टिश्यू भी नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे कि कुछ सेल्स हैं, कोई सेल्स हैं ये आपस में ऐसे साथ में रहती हैं, ये लूजली एक दूसरे के साथ में रहने लग जाती हैं, और जो अलग अलग सेल है वो फंक्शन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इसको बोलते हैं हम लूज सेल एग्रीगेट। तो जो डिवीज़न होता है लेबर का, मतलब जो अलग अलग सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है। और ये जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये होता है सबसे पहला जो हमारा फाइलम है, फाइलम पॉरीफेरा, जिसको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, क्योंकि जो स्पॉन्जेस होते हैं वो फाइलम पॉरीफेरा के अंदर आते हैं। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है हमारा फाइलम पॉरीफेरा, जो कि स्पॉन्जेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि कुछ सेल्स, ऐसी सेल्स जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करती है, वो एक साथ अरेंज हो जाती है, तो उसे हम बोल देते हैं टिश्यू। जैसे कि कोई सेल्स हैं जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, वो एक दूसरे से जाके ऐसे साथ में अरेंज हो जाती हैं, और फिर वो सेम तरीके का फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे तो क्या हो रहा था कि सेल्स दूर दूर अरेंज थी एक दूसरे से। अब टिश्यू लेवल में क्या हो रहा है कि जो एक जैसी सेल्स हैं वो एक साथ आ जाएंगी और टाइटली अरेंज्ड होकर क्या करने लग जाएंगी, सेम फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगी। और ये हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है फाइलम सीलेंट्रेटा में, जिसका ही दूसरा नाम है नाइडेरिया, और फाइलम टीनोफोरा में। हम इन दोनों फाइलम्स के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है।
जो हमारा सेकंड नंबर का फाइलम है सीलेंट्रेटा, उसका एक और नाम है नाइडेरिया, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं नाइडोसाइट्स, जिसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और हमारा एक फाइलम है टीनोफोरा, जो कि हमारा थर्ड नंबर पे दिया हुआ है फाइलम, जो कि है टीनोफोरा। वो शो करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू से मिलके ही ऑर्गन बन जाते हैं। तो जो टिश्यू हैं उनसे मिलके ऑर्गन बन गए, और जो ऑर्गन होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर। तो ऑर्गन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हमें देखने के लिए मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलता है देखने के लिए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस में। ठीक है, तो ऑर्गन लेवल हमें किस में देखने के लिए मिल रहा है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस में। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो और हायर, जैसे कि हम हायर आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे क्लासिफिकेशन में, तो हायर एनिमल्स में क्या होता है कि जो ऑर्गन्स हैं वो फंक्शनल सिस्टम से एसोसिएट करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं? पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसी को हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जो फाइलम एस्कहेल्मिन्थिस के बाद से लेके कॉर्डेटा तक के जितने भी हमारे फाइलम्स हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे ही फाइलम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? सेल्यूलर। ठीक है, सेल लूज सेल एग्रीगेट, वो कौन था? फाइलम पॉरीफेरा, जो कि हमारा फर्स्ट फाइलम है। सेकेंड हमने बात की टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि हमारे थे फाइलम टीनोफोरा और फाइलम सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। वो कौन सा फाइलम है? उसका एग्जाम्पल फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। और उसके बाद जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो बाकी एस्कहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स हैं सब के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सो नेक्स्ट क्राइटेरिया हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, कि इनके पास कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट कौन थे? हमारे फाइलम पॉरीफेरा, जिनको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। उनके पास कोई भी एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है। जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर ही डाइजेशन होता है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो रहा है। ये लूज सेल एग्रीगेट है, सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है। इनके पास वैसे भी कोई और स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर नहीं होता है, सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है। तो ये हो गए हमारे नो एलिमेंट्री कैनाल सेल एग्रीगेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक का क्या मतलब होता है कि सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, अब इसके पास ना सिर्फ एक ही ओपनिंग है, ये एक ही ओपनिंग है, इस एग्ज़िट नहीं है। एंट्री तो है, देयर इज़ एंट्री, इसी एंट्री से ही वापस एग्ज़िट हो रहा है। यहीं से खाना अंदर जाएगा और यहीं से खाना बाहर भी जाएगा। ठीक है, एक ही ओपनिंग है जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह सर्व करती है। तो देयर इज़ वन ओपनिंग विच सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। ये किस फाइलम में हमें देखने के लिए मिलेगा? ये हमें देखने के लिए मिलेगा फाइलम सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में और प्लेटीहेल्मिन्थिस में। तो मतलब जो हमारे फर्स्ट फाइलम के बाद के जो हमारे 3 फाइलम्स हैं, जैसे कि सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस, उसमें हमें देखने के लिए मिलता है ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें एक ही ओपनिंग है जो कि एज अ एंट्री भी सर्व करती है और एज अ एग्जिट भी वही सर्व करती है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। तो ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का क्या मतलब है? कोई ऑर्गेनिज्म है, अब उसके पास क्या हो रहा है, प्रॉपर यहाँ पे एंट्री के लिए भी अलग ओपनिंग है और उसकी एग्जिट के लिए भी अलग ओपनिंग है। तो एक जो ओपनिंग है वो सर्व करेगी एज अ माउथ, और जो दूसरी ओपनिंग है वो सर्व करेगी एज ए एनस। तो माउथ से खाना अंदर जाएगा और एनस से खाना बाहर निकल जाएगा। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये बॉडी है सपोज, तो इनके पास जो है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो ये ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम किसके पास हमें देखने के लिए मिलता है? फाइलम एस्कहेल्मिन्थिस से लेके जो कॉर्डेट्स हैं वहाँ तक के जितने भी फाइलम्स हैं हमारे, सब में हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए मिलता है। मैंने यहाँ पे सारे फाइलम्स नहीं लिखे हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ एस्कहेल्मिन्थिस और कॉर्डेट्स ही नहीं। एस्कहेल्मिन्थिस के पास एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सब फाइलम्स में हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सर्कुलेटरी सिस्टम की।
तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमें दो तरीके के लिए देखने के लिए मिलते हैं, एक तो हमारा हो गया ओपन टाइप, दूसरा हमारा हो गया क्लोज टाइप। तो जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, देखो सपोज ये हार्ट है, अब हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो ये ऑर्गन्स हैं, सपोज ये ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स है, अब डायरेक्ट वो ब्लड उनके ऊपर जा रहा है, ऑर्गन्स के ऊपर, इनके पास कोई भी आर्टरी, वेन, कैपिलरी कुछ भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट देखो ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स टिश्यूज आर डायरेक्टली बेस्ड इन इट। तो ये जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है काफ़ी सारे फाइलम शो करते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो ये जो सारे फाइलम्स हैं इनके पास क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम था प्रॉपर वो आया ही सबसे पहले फाइलम हमारा एनालिडा में आया था। एनालिडा के पहले ऐसा कोई भी प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद तो जो क्लोज टाइप है, क्लोज टाइप में क्या होता है कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कि हमारे पास होता है, हमारे पास क्या है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे पास प्रॉपर आर्टरीज़ है, वेन्स है, कैपिलरीज़ है। तो हमारा जो हार्ट ब्लड पंप करता है फिर वहाँ से वो आर्टरीज़, वेन्स, कैपिलरीज़ के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। पर ओपन टाइप में क्या हो रहा है कि ओपन टाइप में इनके पास कोई आर्टरी, वेन, कैपिलरीज़ नहीं है, डायरेक्ट टिश्यूज़ और जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड से बेद हो रही हैं, कोई भी आर्टरी, वेन, कैपिलरी है ही नहीं। हार्ट डायरेक्ट ब्लड पंप कर रहा है और बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली उसमें बेद कर रहे हैं। तो एनालिडा के पहले जितने भी फाइलम है उनके पास ये सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कुछ भी नहीं था, ओपन एंड क्लोज कुछ भी नहीं था। तो हमारा सबसे पहले जब किस में आया वो आया एनालिडा में, फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देखा एनालिडा में। और एनालिडा के बाद के जितने भी हैं कॉर्डेटा से पहले के, उनमें किसी सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हमें सिर्फ दो फाइलम है जिनमें हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलता है, एक तो हमारा हो गया फाइलम एनालिडा, दूसरा हमारा हो गया कॉर्डेटा। तो देखो एनालिडा और कॉर्डेटा के बीच में जितने भी फाइलम्स हमारे आ रहे हैं, हमारा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, सब में जो है हमारा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। देखो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा सब में ओपन टाइप है, और सिर्फ हमारे दो फाइलम हैं एनालिडा और कॉर्डेटा जिसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री का क्या मतलब होता है, अगर हम टॉप से किसी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, टॉप से देखने के बाद हमें उसे कितने इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम टॉप से देखने के बाद इक्वल हाफ में कैसे भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम काफ़ी सारे इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट प्लेन्स में, और कुछ होते हैं जिनको हम सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, टॉप से किसी ऑर्गेनिज्म को देखना है और देखना है कि हम उसे कितने इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को एसिमेट्री, मतलब हम टॉप से कोई भी प्लेन पास कर दें सेंटर से, हम उन्हें इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं कैसे भी। जैसे कि जो स्पॉन्जेस हो गए, पॉरीफेरा हो गए, पॉरीफेरा स्पॉन्जेस का ना स्ट्रक्चर बड़ा अजीब सा होता है, सपोज उनका ना कुछ भी कैसा भी स्ट्रक्चर होता है, अब इन्हें हम टॉप से देखने के बाद कैसे भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं एसिमेट्री। तो ऐसी सिमेट्री किसके पास होती है, फाइलम पॉरीफेरा, जो कि हमारे स्पॉन्जेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडियल सिमेट्री के बारे में। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि हम किसी भी प्लेन को पास करें सेंट्रल एक्सिस से, तो जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो ही जाएगी किसी भी प्लेन से अगर हम पास करते हैं। तो सपोज जैसे कि मैंने एक इकाइनोडर्म बनाया है, ये एक इकाइनोडर्म है जिसका नाम है ओफ्यूरा। तो इसे अगर हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करते हैं सेंट्रल एक्सिस में, तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ से अगर हमने इसे डिवाइड किया, ये इसको हमने डिवाइड किया, तो क्या होगा, ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। हमने दूसरे प्लेन से इसको डिवाइड किया तो भी ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, इधर से भी अगर हम पास करेंगे तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ठीक है। तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड द एनिमल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। तो ये किस किस फाइलम में हमें देखने के लिए मिलेगा, पॉरीफेरा तो हमने देख लिया कि वो तो एसिमेट्रिकल होते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ जाओ, उसके बाद कौन से फाइलम आते हैं हमारे, सीलेंट्रेटा, नाइडेरिया और फिर टीनोफोरा। तो जो सीलेंट्रेटा, नाइडेरिया और टीनोफोरा है, इनके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है रेडियल सिमेट्री। और उसके बाद
एक जो किंगडम है, एक फाइलम है हमारा इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है कि जो इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट होते हैं, जैसे कि आपको पता है स्टारफिश होती है, तो जो स्टारफिश वगैरह होती है उसमें हमें देखने के लिए मिलता है रेडियल सिमेट्री। पर जो इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है, अब उसका ना लार्वा ऐसा सा होता है, लेट मी ड्रॉ इट। तो इसका ना लार्वा ऐसा सा होता है। अब उसको हम डिवाइड कर, वो ऐसे डिवाइड होगा, वो ऐसा नहीं कि हम किसी भी प्लेन से पास करेंगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। अगर हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया तो कहाँ इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। तो जो इकाइनोडर्मेटा का लार्वा होता है वो एक तरीके की सिमेट्री शो करता है, जिसको हम बोलते हैं बाईलेटरल सिमेट्री। तो अब हम देखेंगे कि बाईलेटरल सिमेट्री क्या होती है। व्हेन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। सिर्फ एक ही प्लेन में जो बॉडी है राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि उसका जो लार्वा होता है, देखो ऐसा ट्यूब सा उसका लार्वा होता है, पेंसिल सा मान लो, पेन सा मान लो, उसका ऐसा लार्वा होता है। अगर हमने उसको यहाँ से डिवाइड कर दिया तो वो हो गया ना इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड। पर अगर मैंने उसको यहाँ से डिवाइड कर दिया तो वो नहीं हुआ। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो इस बाइलेटरल सिमेट्री होती है उसमें हम सिर्फ एक ही हाफ इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, और रेडियल में हम कहीं सारे इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स। तो आइडेंटिकल राइट और लेफ़्ट हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये लेफ़्ट हाफ हो गया हमारा और ये हमारा हो गया राइट हाफ। ठीक है, तो ये सिमेट्री कौन से फाइलम एग्जिबिट करते हैं? तो हमारे अब देखो कौन कौन से फाइलम बच्चे, हमारा पॉरीफेरा हो गया, क्या हो गया वो एसिमेट्रिकल। उसके बाद हमने बात कर रही थी टीनोफोरा के बारे में और नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा के बारे में। अब हमारे क्या बचे? अब हमारे बचते हैं उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेट्स तक। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम हैं सबके जो एनिमल्स है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बस हमें इसमें याद रखना है कि जो इकाइनोडर्म है, तो जो इकाइनोडर्म का अडल्ट इकाइनोडर्म है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, जबकि उसका जो लार्वा है वो शो करता है बाइलेटरल सिमेट्री। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब जर्मिनल लेयर्स के बारे में। तो क्या होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो वो जर्मिनल लेयर से डेवलप होता है। तो आपको पता होगा, आपने 3 जर्मिनल लेयर्स का नाम सुना होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो कुछ फाइलम्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई जर्म लेयर ही नहीं होती है। ठीक है, जब वो डेवलप हो रहे होते हैं तब भी उनके पास कोई जर्म लेयर नहीं होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जिनके पास जर्म लेयर नहीं होती है वो आते हैं फाइलम पॉरीफेरा में। जो स्पॉन्जेस होते हैं, हमारा सबसे पहला जो फाइलम है उनके पास कोई जर्म लेयर नहीं होती है। कुछ एनिमल्स के पास 2 जर्म लेयर होती है और कुछ एनिमल्स के पास 3 जर्म लेयर होती है। तो 2 जर्म लेयर जो कि हमारी एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जिनके पास सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। पर उनके अंदर क्या होता है कि जो हमारा मीजोडर्म होता है ना, जैसे जो हमारा मीजोडर्म जिससे बनता है, उनके पास मीजोडर्म तो नहीं होता, पर उनके पास एक मिजोग्लिया होता है जो कि एक अनडिफ्रेंशिएटेड लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। तो एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, देखो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म विद एन इंटरवेनिंग अनडिफ्रेंशिएटेड मिजोग्लिया, इसको बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके पास एक एक्टोडर्म है और इनके पास अंदर ये एक एंडोडर्म है और उसके बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलते हैं मिजोग्लिया। तो ऐसा जो डिप्लोब्लास्टी है वो कौन से एनिमल शो करते हैं? तो हमने देख ली पॉरीफेरा, वो शो करते थे, कोई उनके पास कोई है ही नहीं, कोई जर्म लेयर। उसके बाद हमारे आ गए सिलेंट्रेटेड नाइडेरिया और टीनोफोरा, ये शो करते हैं डिप्लोब्लास्टी। ठीक है, इनके पास ये क्या शो करते हैं? डिप्लोब्लास्टी। और उसके बाद के जितने भी फाइलम्स हैं हमारे, वो सबके पास क्या होती है? ट्रिप्लोब्लास्टी होती है। ट्रिप्लोब्लास्टी मतलब उनके पास जो 3rd जर्मिनल लेयर होती है वो भी प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमारी देखो, दोज एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ द 3rd जर्मिनल लेयर विच इज़ नॉन एज मीजोडर्म। ये यहाँ पे गलत लिखने में आया है, सॉरी, मीजोडर्म इन बिटवीन दी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होती है? मीजोडर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है और बीच में जो लेयर है ये मीजोडर्म है।
तो इसके पास तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे हमने बात की थी डिप्लोब्लास्ट की, वहाँ पे मीजोडर्म की जगह क्या था, मिजोग्लिया था, जो कि एक अनडिफ्रेंशिएटेड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं मिजोग्लिया। ठीक है, तो ऐसी जो डिप्लोब्लास्टी वो कौन शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो शो करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टी। तो हमने पढ़ा, एक तो थे जिनके पास कोई जर्म लेयर नहीं, वो पॉरीफेरा हो गए। फिर हमने पढ़े डिप्लोब्लास्टिक, 2 फाइलम्स पॉरीफेरा के जस्ट बाद वाले कौन कौन से हमारे, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। फिर उसके बाद हमने पढ़े ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम्स हैं सब शो करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टी। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सीलोम के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि सीलोम क्या होता है। तो सीलोम क्या होता है, बेसिकली द बॉडी कैविटी जो होती है अगर वो मीजोडर्म से लाइंड होती है दोनों तरफ, तो उसको हम बोलते हैं सीलोम। जैसे कि ये बॉडी कैविटी है, ठीक है, और ये दोनों तरफ से अगर लाइंड होती है विद दी मीजोडर्म तो उसको हम बोलते हैं सीलोम। पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास सीलोम नहीं होता है, ठीक है, जिनके अंदर की जो बॉडी कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स। देखो, जैसे कि ये ह्यूमन का कोई स्ट्रक्चर है, जैसे ह्यूमन को हमने से काट दिया तो ये ह्यूमन का स्ट्रक्चर है, तो ये ह्यूमन की बॉडी वॉल है और ये एलिमेंट्री केनाल है। तो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री केनाल की वॉल को हमने क्या बोल दिया, गट वॉल, और उसके बीच में ना कैसी हॉलो स्पेस प्रेजेंट होगी, उस हॉलो स्पेस को ही हम सीलोम या कैविटी बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बीच में ये कैविटी नहीं होती है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, उन्हें हम बोलते हैं एसीलोमेट। कोई भी सीलोम नहीं होता है। तो हमारे जो फाइलम पॉरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थिस तक जितने भी फाइलम्स हैं सबके ऑर्गेनिज्म, सबके एनिमल्स क्या होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। जैसे कि पॉरीफेरा के बाद क्या आएगा हमारा, सीलेंट्रेटा, फिर उसके बाद हमारा क्या है, टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो हमारे जो ये 4 जो फाइलम्स है वो क्या होते हैं, एसीलोमेट। अब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास ना मतलब मीजोडर्म तो है पर वो जो कैविटी तो है उनके पास, ठीक है, सीलोम तो है बट वो ट्रू सीलोम नहीं है। सूडो सीलोम से हमारा मतलब है फॉल्स, सूडो से हमारा मतलब है उनके पास फॉल्स सीलोम है। हमने ऐसा क्यों बोला फॉल्स सीलोम, क्योंकि उनकी जो बॉडी कैविटी वो मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है। मीजोडर्म से लाइन होने की वजह क्या होता है कि उनके पास कुछ पाउचेस होते हैं, स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में उनके पास कोई पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको ये पाउचेस, इनको हम क्या बोलते हैं, ये पाउचेस होते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड पाउचेस होते हैं जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट है। तो इनको क्या बोला हमने, फॉल्स सीलोम। देखो, बॉडी वॉल है, गट वॉल है और उसके बीच में क्या है, पाउचेस हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया, मिजोग्लिया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो सूडोसीलोमेट है, तो सिर्फ हमारा एक फाइलम है जो कि सूडोसीलोमेट है, जिसको हम बोलते हैं एस्कहेल्मिन्थिस। तो जो एस्कहेल्मिन्थिस होते हैं वो सूडोसीलोम होते हैं। इसके पहले जो हमारे सारे थे वो क्या थे, एसीलोमेट थे। और एस्कहेल्मिन्थिस के बाद जितने भी फाइलम हैं उनके पास सबके पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो सीलोमेट होते हैं सारे। सूडो मतलब क्या था, फॉल्स था। इसके बाद क्या, जितने भी हमारे हैं वो क्या थे, ट्रू सीलोम। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। एनिमल पोजेसिंग सीलोम आर नॉन एज सीलोमेट्स। ऐसे एनिमल्स जिनके पास सीलोम होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट्स। तो फाइलम एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक सारे फाइलम्स क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो ये बॉडी वॉल है और ये गट वॉल है। अब ये दोनों तरफ किससे लाइंड है, ये मीजोडर्म से लाइंड है। ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर में, ये मीजोडर्म है, ठीक है, ये मीजोडर्म से लाइंड है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, ट्रू सीलोम बोला है। और सूडो सीलोम में तो कहते हैं यहाँ पे पाउचेस प्रेजेंट थे, वो लाइंड नहीं थी, तो वहाँ पे सिर्फ पाउचेस थे, तो उसको हम सूडो सीलोम बोलते हैं। और एक ही फाइलम था हमारा, वो एस्कहेल्मिन्थिस। उसके बाद जितने भी हमारे एनालिडा से कॉर्डेटा तक जितने भी हमारे फाइलम है वो सारे हमारे क्या होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सेगमेंटेशन के बारे में। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जिनकी जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। तो एक्सटर्नली डिवाइड होगी या इंटरनली, या फिर दोनों ही तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइड होगी विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ फ्यू
और एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स रिपीट होंगे, ठीक है। तो बॉडी एक्सटर्नली भी डिवाइड हो सकती है, इंटरनली भी डिवाइड हो सकती है सेगमेंट से, और दोनों में भी डिवाइड हो सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। और जो रिपीटेशन होता है कुछ ऑर्गन्स का, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन, रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स। तो ऐसे कौन कौन से फाइलम है जो ये शो करते हैं, फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो ये 3 फाइलम हैं सिर्फ जिनके पास क्या होती है, सेगमेंटेशन होती है, ट्रू सेगमेंटेशन जिनके पास होती है, वो हो गए हमारे फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा बेसिकली हम हो गए, तो वो हमारे सिर्फ इंटरनल होती है, ठीक है, एक्सटर्नल नहीं होती है। आर्थ्रोपोडा में जनरली एक्सटर्नल होती है, और जो एनालिडा होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से डिवाइड होते हैं सेगमेंट्स में। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे नोटोकोड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जो नोटोकोड होती है बेसिकली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये एक मीजोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल साइड, मतलब जो हमारी बैक की साइड है, तो डॉर्सल साइड, तो डॉर्सल साइड में डेवलप होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज इन सम एनिमल्स। तो कौन से हैं जिनके पास नोटोकोड होती है, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास नोटोकोड होती है, जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास नोटोकोड होती है, और बाकी उसके अलावा जितने भी हमारे 10 फाइलम थे ना, वो सारे नॉन कोडेट्स थे, उनके पास नोटोकोड नहीं होती है। तो क्या होता है, बेसिकली एक सॉलिड ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड, जो कि ना डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है एनिमल के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड। सो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फाइलम पॉरीफेरा से। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है इतना। अगर आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे फाइलम पॉरीफेरा से। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो आप कमेंट्स में लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी।